नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत कुछ बदला भी है, बहुत कुछ बदला भी नहीं है और बदल सकते भी नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्त, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन देवल शास्त्री बहुत कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं। उसका एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि नहीं, ड्रैक्युला अभी मरा नहीं है, उसने सिर्फ अपनी शक्ल बदली है। हमारे स्वतंत्रता दिवस पर खुशी मनाने जैसा बहुत कुछ घटता रहता है, पर कभी कभी यह चिंता भी सताती है कि गलत सूचना देश को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। सोशल मीडिया के युग में खबरों की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन आज का मीडिया बिखरा हुआ है। उनके पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, चाटुकार बन गए हैं और उसका नाम रखा गया है गोदी मीडिया। तो ईस्वी सन 1897 1897 में जब आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर ने अपनी अमर नॉवल ड्रैकुला लिखी, तो संभवतः उसे यह भी नहीं मालूम होगा कि सवा सदी के बाद भी उनका निर्माण केवल हॉरर साहित्य के रूप में नहीं, बल्कि मानव जाति के सामूहिक मन को समझने के लिए कि सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन जाएगा। पहली नज़र में यह एक गॉथिक हॉरर कथा लगती है। ट्रांसिल्वेनिया के अंधकारमय किले में रहने वाला काउंट ड्रैकुला, जो दिन में ताबूत में सोता है, वो रात में बाहर निकलकर लोगों का खून पीता है। यह यदि नॉवल सिर्फ भूत प्रेत की कहानी समझकर पढ़ा जाए तो उसकी सबसे बड़ी बात चुक जाएगी कि ब्रैम स्टोकर सिर्फ एक राक्षस नहीं थे। उन्होंने ऐसी दुष्टता का प्रतीक रचा था जो तलवार से नहीं बल्कि संक्रमण की तरफ फैलती है। ड्रैकुला की सबसे भयानक शक्ति उसकी तीक्ष्ण दांत नहीं थे, उसकी अमरता भी नहीं थी। उसकी सबसे भयानक शक्ति यह थी कि जिसका शिकार जो बनता वह धीरे धीरे अपना स्वभाव, अपनी बुद्धि और अपनी स्वतंत्रता खोकर उसका ही जैसा एक वैम्पायर बन जाता। वह अपना साम्राज्य युद्ध जीत कर नहीं बल्कि अपने शिकार को अपने जैसे बनाकर खड़ा करता था। शायद यही वजह से है कि ड्रैकुला आज भी जिंदा है, क्योंकि दुनिया में बुराई अक्सर ताकत से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक संचर से होती है, जीतती है। अगर इस कथा को आज के समय में रखें तो सवाल उठता है कि क्या सच में ड्रैकुला मर गया है? शायद नहीं, उसने सिर्फ अपना मोह चेंज कर दिया है। आज सोशल मीडिया के एल्गोरिज्म हो या सतत फैलते फेक न्यूज़ हो, अंधभक्ति हो, कूटनीतिक की थियरी हो या किसी भी प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक कट्टरता, सबका मूल काम एक ही है, आदमी को विचार से रोककर मात्र प्रतिक्रिया देता जीव बना देना। त्रासदी यह नहीं है कि आदमी गलत सूचना सुनता है, त्रासदी यह है कि थोड़ा समय बाद वह खुद की गलत सूचना फैलाने खुद वो गलत सूचना फैलाने लगता है। वही ड्रैकुला का असली डंक था और वही आज के युग का सबसे बड़ा डंक भी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हम किसी विचारधारा के समर्थक हैं, पर धीरे धीरे पता चलता है कि हम विचारधारा के नहीं, विचारहीन प्रतिक्रियाओं के शिकार बन गए हैं। मनोविज्ञान इस घटना को सोशल कॉन्टेजन कहता है, जिसमें भावनाएं, विचार और व्यवहार छपन होती हुई हंसी छपी है, करुणा छपी है, लेकिन दुर्भाग्य से गुस्सा, भय और नफरत उससे भी तेजी से एक संक्रमण की तरफ फैल जाता है। संशोधनों से दिखता है कि मानव मस्तिष्क नकारात्मक जानकारी की ओर अधिक तेजी से आकर्षित होता है और मनोविज्ञान में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है।
वही वजह से कि वह समाचार, उकसाने वाली पोस्ट, अपमानजनक भाषा और चालाकी भरे दावों सामान्य सच की तुलना में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। 2018 में अमेरिका के MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन में भी यह पाया गया कि गलत खबरें सही खबरों से अधिक तेज़ी से और दूर तक पहुंचती हैं, क्योंकि इंसान आश्चर्य, भय और आक्रोश अधिक जोश से शेयर करता है। इसलिए आज सबसे सफल भेड़िया नहीं बल्कि चमकती मोबाइल स्क्रीन पर ही है। समाजशास्त्र का एक बहुत कठोर नियम है कि बुराई की सबसे बड़ी जीत किसी भले इंसान को हराना नहीं, बल्कि उस भले इंसान को खुद जैसा ही बना देता है। जब गाली गलौज आम बात हो जाती है तो एक भला इंसान भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। जब अफवाहें आम हो जाती हैं तो सच उबाऊ लगने लगता है। जब हर बातचीत लड़ाई में बदल जाती है तो संवाद खत्म हो जाता है। हमें अक्सर लगता है कि हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि लड़ते लड़ते हम खुद भी वैसी ही भाषा बोलने लगते हैं। उस पल बाहर का ड्रैकुला नहीं जीतता, बल्कि हमारे अंदर ही एक ड्रैकुला जन्म ले लेता है। पूरे नॉवेल ड्रैकुला में प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग सबसे प्रेरणादायक किरदार हैं। आज धारणा यह है कि उन्होंने कांस और हथियारों का इस्तेमाल करके ड्रैकुला को हराया था, लेकिन नॉवेल को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें से कोई भी चीज़ उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। वेन हेल्सिंग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वह खुद ड्रैकुला जैसे नहीं बनते। वह डर का सामना और ज़्यादा हर्ष से नहीं डरते। इससे बचाए वह ज्ञान, धैर्य, विज्ञान, आस्था, दोस्ती और संयम का सहारा लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी जीत ड्रैकुला को मारने में नहीं, बल्कि उस अपनी इंसानियत को बचाए रखने में है। ड्रैकुला हर दौर में अपना रूप बदलता है। एक समय वो ट्रांसिल्वेनिया के एक किले में रहता था। आज शायद वह स्मार्टफोन की स्क्रीन में अंदर रहता है, कभी फेक न्यूज़ के रूप में, कभी डर फैलाने वाले के तौर पर, कभी अंधविश्वास में भाषा में, कभी आंख बंद करके किए जाने वाले विरोध के रूप में, और अक्सर हमारे अपने अहंकार के भीतर। ड्रैकुला को हराने का तरीका कोई चांदी का भाला नहीं है। हमें अपने भीतर समझदारी, करुणा और आत्म जागरूकता का दीपक जलाना चाहिए। एक ऐसा दीपक जिसकी रोशनी इतनी तेज हो कि कोई भी अंधेरा हमें अपने जैसा न बना सके। आखिरकार हर दौर में सवाल वही रहता है कि क्या हम अब भी ड्रैकुला से डरते हैं, या धीरे धीरे हम खुद ही उसके वारिस बनते जा रहे हैं। जब आप असली चीज़ों की कद्र करने लगेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से फेक न्यूज़ से दूर होने लगेंगे। ऐसा देवेंद्र शास्त्री का जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि आज के ज़माना में जिन परिस्थितियों में देश की सोच बदलनी है, लोगों की सोच, युवाओं की सोच बदलनी है, जो फेक वचनों से, फेक न्यूज़ से, फेक सोच से जो देश की हालत आज 140 करोड़ की बनाई गई है, उसमें से अगर देश समझे नहीं, लोग समझेंगे नहीं, तो वो 600 साल का मुग़ल साम्राज्य, वो 200 साल का ब्रिटिश साम्राज्य, वो हिटलर का शासन और आज का एक दशक का शासन में मेरी दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम वो ड्रैकुला की वासना का शिकार मैं नहीं, आप बन गए हैं। तो उसमें से कैसे ड्रैकुला की सोच से कैसे आपको बदलना को मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। मैं तो 82 साल का अमेरिकन नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी अंदर दिल में है, लेकिन अगर आप देश प्रेम नहीं, देशदार नहीं, आपकी सोच अच्छी नहीं है, देश कभी बचा नहीं पाएंगे। यही आज का पैगाम।